दूसरी तरफ चेनमू तो यहाँ लीपान पर काफी सारा गुस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन चूंकि अभी ये एक्सचेंज डील कंप्लीट हो चुकी थी इसलिए लिंदोंग यहाँ पर इन लोगों को अलविदा करके मुलिंग को लेकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन दूसरी तरफ चेनमू के चेहरे पर तो एक इवल स्माइल आ गई, क्योंकि वो इन लोगों को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देना चाहता है। जिस वजह से हम देखते हैं कि चेनमू ने फौरन से अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक बैरियर स्पेस बना दिया था, जिससे लिंदोंग बाहर ना जा पाए। साथ ही साथ वो लिंदोंग से कहता है कि तुम्हें जाने की इतनी भी जल्दी क्या है, पहले वो एंशिएंट सीक्रेट की और अपनी जान मेरे हवाले कर दो, फिर तुम जा सकते हो अगर जाने की काबिल बच गए। दूसरी तरफ लिंदोंग को भी समझ आ गया था कि ये लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे। मुलिंग लिंदोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि लिंदोंग अब हम क्या करें, जिस पर लिंदोंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और ये कहती वो काफी एटीट्यूड के साथ यहाँ चेनमू की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर तो दूसरी तरफ चेनमू को भी काफी सारा गुस्सा आ गया और वो फौरन से अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मुझे दिखाओ कि आखिर तुम इतना खास क्या है जो कि तुम इतने सारा एरोगेंट बन जाते हो। जो कहती है चेनमू ने यहाँ पर अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ रॉक्स को हवा में उठाकर तीसी के साथ लिंदोंग की तरफ थ्रो कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग की मेंटल पावर अब उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए हम देखते हैं कि हवा में ही लिंदोंग आसानी के साथ उसी की रोक को कंट्रोल कर लेता है। जो देखकर तो चेनमू को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, बल्कि उल्टा लिंदोंग ने वही रॉक उठाकर यहाँ चेनमू पर थ्रो कर दिए थे, जिनसे बचने के लिए कैसे तैसे चेनमू अपने सामने एक रॉक की शील्ड बना लेता है। साथ ही साथ वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर इस लड़की की मेंटल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई, जिस पर लीपान चेनमू को जवाब देते हुए कहता है ये सब कुछ उस स्काई टेलिस्मैन स्पिरिट ट्री की वजह से हुआ होगा। उसे ट्रेजर को रिफाइन करके ये एक हेवनली सील मास्टर लेवल पर पहुंच चुका है। जो सुनकर तो अब यहाँ चेनमू को भी थोड़ी सी घबराहट होने लगी, क्योंकि हेवनली सील मास्टर नॉर्मल कल्टीवेशन की निर्वाणा रेल्म की इक्वल होता है, पर फिर भी चेनमू को खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, इसलिए वो लिंदोंग से कहता है कि अच्छा तो ये वजह है जो तुम मेरे सामने इतना उछल रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम अभी भी इतने ज्यादा क्वालिफाई नहीं हुए कि तुम मेरे जैसे निर्वाणा रेल्म के वॉरियर को चैलेंज कर सको। जो कहते हुए चेनमू ने फौरन से अपनी स्टोन स्वॉर्ड बाहर निकाल लिए थी और वो इसके स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ लिंदोंग पर हमला करने लगा। दूसरी तरफ लिंदोंग भी उन स्लैश अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी थंडर की पावर का इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपने सेलेस्टियल बोन स्फीयर को भी बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग काफी कूल तरीके से चेनमू के स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों ने ही अपने स्पिरिचुअल वेपन का इस्तेमाल करते हुए जोर से एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर दिया, जहाँ इन दोनों की ये स्पिरिचुअल वेपन्स वाली फाइट काफी ज्यादा तेज हो रही थी। नीचे की तरफ मौजूद लीपान और उसके साथी तो चेनमू को लगातार चीयर अप कर रहे थे और वो साथ ही साथ कह रहे थे कि चेनमू इस लड़की को मार डालो, लेकिन अब लिंदोंग को हराना भला चेनमू के बस की बात कहा। दूसरी तरफ ये सब देखकर थर्ड प्रिंस भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था। वो हैरान होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि लिंदोंग इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो हेड टू हेड एक निर्वाणा रेल्म के कल्टिवेटर के साथ इतनी ज्यादा टफ फाइट लड़ रहा है। जबकि इसी फाइट के दौरान ऊपर हम देखते हैं कि लिंदोंग धीरे धीरे करके यहाँ चेनमू को ओवरशैडो कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंदोंग सबसे पहले यहाँ चेनमू को पीछे की तरफ धकेलते हुए फौरन अपने बोल स्पीयर को किक करके तीसी के साथ उसकी तरफ थ्रो कर चुका, जिससे तो चेनमू कैसे तैसे अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग इसके साथ रुकता नहीं, बल्कि उसने अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे नीडल अटैक भी फौरन से यहाँ चेनमू पर चल दिए थे, जिन अटैक्स को डॉज करना चेनमू के लिए काफी सारा डिफिकल्ट था, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हिट करके साइड पर हटा देता है। साथ ही साथ वो लिंदोंग की तारीफ करते हुए कह रहा था कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे पास स्किल्स अच्छे हैं, लेकिन इन हेवनली सील मास्टर के स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए तुम मुझे नहीं हरा सकते। और ये कहते ही चेनमू ने वहाँ पर अपनी डिमोनिक इन्फिनाइट स्लैश टेक्निक को रेडी करना शुरू कर दिया, जिस वजह से चेनमू के पीछे एक डिवाइन बॉडी आ चुकी थी और वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार स्लैश अटैक यहाँ लिंदोंग पर चल देती है। दूसरी तरफ लिंदोंग ने भी उस अटैक से टकराने के लिए फौरन से अपनी विंड एंड थंडर सील को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारा तेज विंड और थंडर चमकना शुरू हो गई। जो थंडर तीसी के साथ उसे स्वॉर्ड के अंदर से मूव करते हुए फौरन से यहाँ चेनमू को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल देती है। ये देखकर तो चेनमू सरप्राइज हो गया था, उससे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग अभी तक रुका नहीं, बल्कि वो फौरन से चेनमू के पास आकर एक बार फिर से अपने थंडर अटैक को उस पर चलने के लिए रेडी हो चुका। जिस थंडर पंच को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ चेनमू ने भी फौरन से अपनी स्वॉर्ड सामने की तरफ कर दी थी, लेकिन वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं कि वो इस थंडर पंच के अटैक को झेल सके और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड वहीं पर चकनाचूर हो गई। जबकि चेनमू भी इस पंच की वजह से तेजी के साथ फौरन जमीन पर जा लगा। ये देखकर लीपान और उसके बाकी के सारे साथी फौरन चेनमू को खड़ा करते हुए कहते हैं कि मास्टर चेनमू क्या आप ठीक हो? जो सुनकर चेनमू कैसे तैसे खुद को संभालते हुए खड़ा हो गया। दूसरी तरफ लिंदोंग भी यहाँ पर चेनमू के सामने आकर कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि अब तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। चेनमू को भी इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि आखिर तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो मेरा साथ दो, मिलकर हम इस लड़की को जान से मार डालेंगे। जो सुनकर चेनमू के साथी गुस्सा होते फौरन एक साथी आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ लिंदोंग पर हमला करने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन लिंदोंग उन्हें देखकर घबराता नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि उसने एक बार फिर से
अपने विंड एंड थंडर सील को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर हवा का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया था, जिसके अंदर बहुत ही जोरदार बिजलियां गिरने लगी। और सिर्फ इसी एक सील अटैक में लिंदोंग ने उन सबको बेरहमी के साथ खत्म कर दिया, जो देखकर दूसरी तरफ चेनमू को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। दूसरी तरफ लिंदोंग भी उसकी ऐसी हालत देखकर मुस्कुराते वहां से पलटकर जाने लगा, जहां साथ ही साथ वो मुलिंग से कहता है कि चलो अब यहाँ से। मुलिंग भी खुशी खुशी लिंदोंग के साथ रवाना हो जाता है, जबकि पीछे की तरफ से जख्मी चेनमू उन लोगों को आवाजें देते हुए कह रहा था कि कमीने रुक जा। जो सुनकर लिंदोंग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तभी अचानक लिंदोंग ने महसूस किया कि उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल अटैक आ रहा है, जिसे महसूस करके तो लिंदोंग ने फौरन अपने सामने डुअल शील्ड क्रिएट कर ली थी, लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा तेज था कि यहाँ पर फर्स्ट शील्ड तो पहले ही चकनाचूर हो गई। और लिंदोंग को देखने को मिलता है कि अटैक करने वाला एक पावरफुल कल्टिवेटर था, जिसने एक थंडर पंच रेडी करते हुए लिंदोंग के सेकंड शील्ड पर भी हमला करते हुए उसे चकनाचूर कर दिया, जिस अटैक से लिंदोंग भी पीछे की तरफ धकेला जाता है। मुलिंग तो यहाँ पर लिंदोंग के लिए परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ लिंदोंग भी गुस्से के साथ उसी कल्टिवेटर की तरफ देखता है, जिसका नाम सीनियर शीजुआन था, और वो यहाँ चेनमू से भी थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है। चेनमू भी अपने सीनियर शीजुआन को यहाँ पर देखकर थोड़ा सा खुश हो गया। दूसरी तरफ शीजुआन लिंदोंग से कहता है कि मैंने अपना ऑरा छुपाया हुआ था, लेकिन फिर भी तुमने मेरे अटैक को सेंस कर लिया, कहना पड़ेगा कि तुम्हें कुछ न कुछ तो बात है। लिंदोंग यहाँ पर शीजुआन की कल्टिवेशन लेवल को देखकर थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि ये भी एक निर्वाणा रैम का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, अब मैं क्या करूं। तभी अचानक दूसरी तरफ शीजुआन ने फिर से अपने पंच को रेडी करते हुए तीसरे के साथ लिंदोंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ जंप कर दिया, जो देखकर लिंदोंग भी फौरन अपने बॉल स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। जहां लिंदोंग उसके हमलों को ब्लॉक करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे ये बात भी समझ आ रही थी कि शीजुआन का लेवल उससे हाई है, इसके साथ डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जिस वजह से वो पीछे की तरफ आते हुए थर्ड पर्सन से कहता है कि तुम लोग निकलो यहाँ से। मुलिंग और ज़ावियन लिंदोंग की ये बात सुनकर बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग ने भी फौरन से एक बार फिर से अपने विंड एंड थंडर सील को एक्टिवेट करते हुए यहाँ तेजी के साथ शीजुआन पर हमला बोल दिया, जिस अटैक को देखकर दूसरी तरफ शीजुआन भी घबराता नहीं, बल्कि वो फौरन से सामने की तरफ बढ़ते हुए इस विंड एंड थंडर सील से जाकर टकरा गया। और इसे खत्म करने के बाद जब सामने की तरफ से धुआं हटा तो उसने देखा कि लिंदोंग इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग चुका है। पर शीजुआन चूंकि ये सब होने नहीं देना चाहता, इसलिए वो भी फौरन से लिंदोंग के पीछे पड़ गया। दूसरी तरफ लिंदोंग की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, वो फौरन से ज़ावियन और मुलिंग के पास पहुंच चुका है। पर अभी भी हम देखते हैं कि शीजुआन यहाँ पर इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा था, बल्कि वो अपनी एनर्जी अटैक रेडी करते हुए लगातार लिंदोंग पर हमला करते हुए कह रहा था कि तुम मरोगे, तुम बचकर नहीं जा सकते। जो एनर्जी अटैक यहाँ ज़ावियन को भी हिट हो सकते हैं, इसलिए लिंदोंग ज़ावियन से कहता है कि जरा संभल कर। ज़ावियन भी यहाँ पर उन एनर्जी अटैक्स को डॉज करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे की तरफ मौजूद शीजुआन कहता है कि मुझसे भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं कब्र तक तुम्हें फॉलो करने वाला हूँ। और इसी तरह कहते हुए वो लगातार यहाँ पर एनर्जी अटैक इन लोगों पर करता रहा, जहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे अटैक डॉज करने के बाद आखिरकार एक अटैक फौरन से ज़ावियन को हिट कर गया, जिस पर मुलिंग भी सवार था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि ज़ावियन और मुलिंग दोनों ही तेजी के साथ नीचे आ गिरे। लिंदोंग ऊपर से ये सब देख रहा था, जहाँ वो देख पाता है कि मुलिंग पर एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने वाली थी, इसलिए वो फौरन से अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस चट्टान को हवा में ही पकड़ लेता है, जबकि नीचे की तरफ मुलिंग बेचारा तो ये देखकर डर चुका था। ऊपर की तरफ अब चूंकि लिंदोंग अपनी जगह पर रुक चुका है, इसलिए शीजुआन भी दोबारा से इन लोगों के पास पहुंच गया। अब लिंदोंग के पास फाइट करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए एक बार फिर से वो अपने विंड एंड थंडर सील को एक्टिवेट करते हुए तीसरे के साथ शीजुआन से टकरा जाता है। दूसरी तरफ शीजुआन के पास भी थंडर बॉडी थी, इसलिए लिंदोंग के इस अटैक का उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था, और इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जिस फाइट में शीजुआन थोड़ा सा पावरफुल दिखाई दे रहा था, वो लिंदोंग को नीचे हिट करके फौरन से ऊपर आते हुए अपने शेंसन डिमोनिक फिस्ट टेक्निक एक्टिवेट कर चुका, जो कि एक क्रिएशन रेल्म की टेक्निक दिखाई दे रही थी। इसलिए लिंदोंग भी फौरन से सामने की तरफ हवा में जंप करते हुए अपने होली एलिफेंट कोल्यूशन अटैक को रेडी कर लेता है, जहां हवा में ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकराकर कैंसिल आउट हो गए। दूसरी तरफ शीजुआन इसके साथ रुकता नहीं, बल्कि वो फौरन धुएं के अंदर से निकलते हुए लिंदोंग की तरफ ही बढ़ रहा था, जो देखकर दूसरी तरफ लिंदोंग को भी मजबूरन अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए फौरन अपनी डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करना पड़ा। और ये करते साथ ही वो एक जोरदार पंच रेडी करते हुए फौरन शीजुआन को हिट कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीजुआन की स्ट्रेंथ का मुकाबला अभी भी लिंदोंग नहीं कर पा रहा, जो देखकर दूसरी तरफ शीजुआन भी लिंदोंग से कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कमाल की है, लेकिन अफसोस की बात कि आज के दिन तुम्हारा सामना मुझसे हो गया है। जो कहती है शीजुआन फौरन अपने सेकंड पंच का इस्तेमाल करके यहाँ लिंदोंग की डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को वहीं पर खत्म कर देता है, और लिंदोंग उड़ता हुआ पीछे की तरफ चट्टानों से जा लगा, जो सारी चट्टानें भी यहाँ लिंदोंग के ऊपर गिरकर उसे दस देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि लिंदोंग उस लास्ट अटैक को नहीं झेल पाया होगा। शीजुआन को भी इसी बात की काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, और वो हवा में काफी एटीट्यूड के साथ खड़ा होने लगा, जैसे कि उसने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। इवन ये जानते हुए भी कि वो लिंदोंग से काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी लिंदोंग ने उसे बराबर की टक्कर दी। पर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।